इतना बड़ा खाओगी? भाई उसका फेवरेट है। अभी पहले मुंह का हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर समरीन फैसल व्लॉग। और आज है थर्सडे और मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, तो हमने सोचा कि चलो सरोजनी चलते हैं। तो वो सरोजनी नगर का जो डिटेल व्लॉग है ना, वो अलग व्लॉग बना है और ये अलग व्लॉग है। तो इससे पहले वो व्लॉग आ जाएगा, तो आप ज़रूर से देखिएगा। और हम ना सरोजनी जा रहे थे, और प्लीज़ सरोजनी आप जब भी जाओ ना, तो वीकेंड्स में मत जाओ, वीकडेज़ पे जाओ, वो भी मॉर्निंग के टाइम पे जब मार्केट ओपन होती है 11 o'clock के आसपास। नहीं तो आपको ना बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी, और वीकेंड में ना आपको ना इतनी भीड़ मिलेगी कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर कि बस पूछो मत। और हम अब यहाँ से सरोजनी जा रहे हैं, और आप हमारे व्लॉग में आगे बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं, बिना स्किप करे ज़रूर देखिएगा। और अभी हम हैं बारापुला पे, और मौसम ना इतना अच्छा हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है। उसी का तो हमने फ़ायदा उठाया कि चलो चल रहे हैं सरोजनी। और वरीशा मैडम खेलने में बिजी हैं, चीज़ें गिराती रहती है नीचे और मुझसे उठवाती रहती है, बस यही काम है इनका। और अपना लुक वो तो दिखा दो। ओ हो हमारी एलियन। पता चला ध्यान हटा, दुर्घटना घटी। देखो फिर गिरा दिया मेरे पैरों में इन्होंने ये, अब मुझसे फिर उठवाएंगी। लो ये यहाँ पे रो रही हैं क्योंकि इनके चोट लग गई है। ये बेचैन हो रही थी, आगे को कूद रही थी, तो इनके लग गया ये दरवाजा, उधर वाले भी छूट रहे हैं। तो इस वजह से ये अब अपना जरा ड्रामा दिखा रही हैं। थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएंगी, अभी हो गई नॉर्मल। ये कुछ झुकी हुई थी, एकदम से ब्रेक लगा, इनके लग गया। क्योंकि इनको इतना पकड़ पकड़ के भी बिठा लो तब भी ये चैन नहीं मानती हैं। आगे डैशबोर्ड लगा है। हाँ बस हो गया हो गया हो गया। अब हम पहुंच गए सरोजनी। और यहाँ से हमने सरोजनी मार्केट में एंट्री कर ली थी, और हमारी हीरोइन मैडम गॉगल्स वॉगल्स लगा के बैठी हुई हैं, अपने प्रेम में झूला झूल रही हैं। और जो सरोजनी मार्केट का फुल डिटेल व्लॉग है ना, वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी आ चुका है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ आपको पूरे डिटेल्स में नहीं मिलेगा, और व्लॉग में आपको पूरा एक एक डिटेल में मिलेगा। और उसके बाद ना हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो हमने यहाँ पर आके शिकंजी पी। हम पी रहे थे, तो मैडम तो पीती शिकंजी, तो हमने उनको पिलाई। तो वो नए नए टेस्ट लेकर ना कुछ ज़्यादा ही खुश होती हैं, तो यहाँ वो मज़े से पी रही थी। आप देख सकते हो, प्लीज़ से माशाल्लाह। फिर यहाँ हमें ना सनग्लासेस की शॉप दिखी, तो मैंने सनग्लासेस लिए थे। तो यहाँ वरीशा के लिए भी मिल रहे थे, तो उसको वो पसंद नहीं आया, उसको ये हार्ट शेप वाला चश्मा पसंद ज़्यादा आ रहा था। तो हमने उंगली लगा लगा के, जैसे मैडम को सब कुछ समझ आता है, और यहाँ पर उसने लगाया ना, तो वो माशाल्लाह से बहुत क्यूट सी लग रही थी हार्ट शेप के सनग्लासेस में। तो प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और हमने ये सनग्लासेस सिर्फ 100 रुपीज़ में लिया। वरीशा सो गई है, और अब हम वापस जा रहे हैं घर सरोजनी से। इस टाइम पे बहुत तेज़ गर्मी हो गई थी, तो इस वजह से ना वरीशा को हम गाड़ी में ले आए थे। फिर जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो मैंने लेनी थी। और सरोजनी का फुल डिटेल व्लॉग ना इस व्लॉग से पहले आ जाएगा, तो प्लीज़ ज़रूर से जाके देखिएगा। उसमें आपको हर चीज़ डिटेल में देखने को मिलेगी कि क्या क्या चीज़ें कितने रेट में मिलती हैं और कैसे मिलती हैं। जिस टाइम पे हम गए थे ना, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम था ना, इस वजह से हमने सोचा कि चलो आज ही चलते हैं। क्योंकि सैटरडे संडे में वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। आज तो थी भी नहीं, थी ज़्यादा नहीं थी, इंसान प्रॉपरली खुद से चल पा रहा था। वरना वीकेंड में आप जाओगे ना, तो वहाँ आप खड़े हो जाना, खुद ही धक्का लगेगा और आगे पहुँच जाओगे। खुद चलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इतनी भीड़ होती है वहाँ पे। तो इस वजह से ना वीक डेज में जाना ज़्यादा बेनिफिट है वहाँ पे। और मॉर्निंग के टाइम पे जाओ ना, तो ज़्यादा आराम से शॉपिंग
हो जाती है, ज़्यादा आराम से सब कुछ हो जाता है। शाम में जाओगे नहीं मिलेगा कुछ भी वहाँ, नहीं समझ आएगा और गर्मी अलग से लगेगी। और वीकेंड में तो भैया अपने आप ही आगे पहुँच जाओगे, चलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए सही बोल रही है, यही होता है, इससे बुरा हाल होता है। सरोजनी इतना लाजपत में और किसी मार्केट में नहीं मिलेगा देखने को जितना इधर सरोजनी में मिलता है। सरोजनी तो गानों में ही फेमस है। सरोजनी में इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ पर ना जो भी मतलब रेट होते हैं ना, और ना रीजनेबल होते हैं। आपको नॉर्मल कपड़े लेने हैं, आप आराम से ले सकते हो, बहुत अच्छे रेट में मिल जाएंगे। लाजपत वगैरह में ना थोड़ा स्टैंडर्ड वाली चीज़ें मिलती हैं, मतलब वहाँ भी रेट होते हैं सेल में कहीं कहीं पर, वरना वहाँ शोरूम्स ज़्यादा हैं। जो चीज़ घर में पहनने के लिए 100, 150, 200 की है, पहन लो 2-3 महीने पहनो, फिर ख़त्म, दूसरा पहन लो। ये है कि हाँ हम जो है वो रख के बार बार नहीं पहनने की वो पड़ेगी कि हाँ 200-300 का ख़त्म हो गया, चलो 2 महीने बाद दूसरा ले आओ, 3 महीने बाद दूसरा ले आओ। पर लेकिन जो महंगे कपड़े होते हैं वो बार बार पहनो, जब तक वो वहाँ लगे नहीं कि हाँ इसके पैसे वसूल हो गए। जब तक उनको पहनो। वैसे भी दिल्ली में सरोजनी मार्केट बहुत ज़्यादा फेमस है। इतनी कहीं पे आपको भीड़ नहीं मिलेगी जितनी आपको सरोजनी में मिलेगी। बस मैं जो भी दिल्ली में आएंगे या जो जिनको भी सरोजनी के बारे में पता है, कोई शॉपिंग करने आए या कुछ भी आए, तो बट वो वीक डेज में ही जाना प्लीज़। वीकेंड में जाओगे ना, सैटरडे संडे में, तो भाई पता चल जाएगा कि क्या होता है वहाँ का हाल। यहाँ ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, 3-4 महीने से भी ऊपर हो गए हैं, मतलब 3-4 महीने से ज़्यादा ही हो गए हैं। फ्लाईओवर का चल रहा है, मुंबई वाला निकल रहा है ना, शायद मुंबई एक्सप्रेस वे निकल रहा है, हमें भी सही से मुंबई मेरठ ऐसी कुछ निकल रहा है, एक्सप्रेस वे निकल रहा है, हमें सही से पता नहीं है। बट ये बहुत टाइम से कंस्ट्रक्शन चल रहा है और अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इंशाल्लाह हो जाएगा 1 साल बाद, और जब थोड़े टाइम बाद दोबारा आएंगे तो पता चल जाएगा कितना काम बढ़ा है। आपको पता है ना कहाँ का निकल रहा है, या आपने न्यूज़ में देखा था ना? देखा तो था, भूल गया मुंबई का है या मेरठ का या बरेली, 3 में से एक निकला है। मैं भूल गया, मैंने देखा था बहुत टाइम पहले, न्यूज़ देखी थी मैंने। तो है भी, देखो कितना चौड़ा निकल रहा है, पिलर देखो कितने बड़े बड़े, बहुत लंबा। और वो जो दिख रहा है ना वहाँ ना वेस्ट ऑफ वंडर्स पार्क था, जिसमें इन्होंने ये हाईवे निकाल दिया है। अब वो पार्क भी बेचारा बंद हो गया है। हम उसमें आ चुके हैं। अब तो वो है भी नहीं, मॉन्यूमेंट्स हटा दिए शायद। हाँ शायद हट गए। कहाँ शिफ्ट करो, वो कहीं ना कहीं तो दोबारा खोलेंगे। अब देखना पड़ेगा कहाँ, उसे भी कहीं ना कहीं शिफ्ट करा ही होगा इन्होंने। बहुत अच्छा था, वेस्ट ऑफ वंडर मतलब वेस्ट मटेरियल से बना हुआ था। ताजमहल बना हुआ था, पेरिस का आईफिल टावर था, और क्या था, और 7 वंडर्स जो थे ना, वंडर्स जो हैं वो थे यहाँ पे। सारे 7 वंडर्स बने हुए थे। ये अक्षरधाम मंदिर है। आप नहीं गए ना इसमें अभी तक घूमने? अभी तक नहीं गए, जबकि ज़्यादा दूर भी नहीं गए, बिल्कुल बराबर में। इसके बाद भी टाइम ही नहीं मिल पाता। इसकी टाइमिंग 4 बजे से है ना, शाम में जो शो होता है नाइट शो। घर से 15-20 मिनट का रास्ता है, और जब भी नहीं आ पाते। बनाएंगे एक लिस्ट जो घूमनी है पूरी। यहाँ देखिए इन मैडम ने क्या करा है, यहाँ पे खड़े होकर पानी पी रही हैं, और ज़रा हटना, ज़रा दिखाओ। ये देखिए ऐसा लगेगा मैंने बैठे बैठे पेशाब कर दिया यहाँ पे। ये देखिए कैसे कुल्ली मार रही हैं, सारा पैंट मेरा चौड़ा कर दिया यहीं खड़े करके। खुद तो अंदर, पूरा अंदर तक गया है मेरा पानी। अब ना वरीशा पूरे घर में ना कभी इस रूम में कभी उस रूम में पूरा चलती रहती है और पूरे में आतंक मचा के रखती है, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी सी लगती है, डॉल की तरह हिलती भी चलती है पूरी। अभी मैं बनाने जा रही हूँ मैगी और चाय। मैगी तो बनने के लिए यहाँ पे प्याज व्याज डाल दी है, और ये रखा मैगी का पैकेट। मैगी बनाएंगे, खाएंगे, क्योंकि बाहर ना
बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई कुछ भी खाने की और भूख ही नहीं लगी वहाँ, बस प्यास 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 क्योंकि गर्मी हो गई थी। और फिर वरीशा को भी धूप में बेचैनी हो रही थी, उसको भी गर्मी लग रही थी। तो हमने कहा कि घर जाके खाएंगे मैगी बना के। तो हम मैं मैगी बना रही हूँ, खाएंगे। और वरीशा के लिए मैं शायद से बिस्किट या उसको बिस्किट खिला दूँगी, क्योंकि मैगी तो मैं खिलाऊँगी नहीं उसको, इस वजह से। तो चलिए मैगी बनाते हैं। यहाँ पे रख दी है मैगी बनने के लिए, फिर हम खाएंगे। देखिए और यहाँ पर चाय भी मैंने रख दी है बनाने के लिए। यहाँ मैगी बन रही है, यहाँ चाय बन रही है और फिर हम खाएंगे बहुत मज़े से टेस्ट लेके। आ रही हैं ये आ रही हैं। किचन में क्यों आ रही हो? बाहर ही रहो ना वरीशा। बहुत तेज हो रहा है। क्यों आ रही हैं आप यहाँ पे? ये मैडम यहाँ देखने आ रही हैं कि अम्मा क्या कर रही हैं। है मिनट टकलू देख रही है कि क्या बन रहा है। बड़ी बी को सब कुछ समझ में आता है कि क्या बन रहा है। बड़ी बी खाएंगी अपने बिस्किट, है ना? बिस्किट खाएंगी बड़ी बी हमारी। बू बू नो नो बू। बू को मना करती है ये हाथ हिला के नो। यहाँ चाय भी रेडी है बिल्कुल और अब हम खाएंगे। और ये जो तरबूज है ना, ये वरीशा के लिए बनाया है, मतलब काट के रखा है, क्योंकि वरीशा को बिस्किट नहीं खाना है, तरबूज खाती है वो बहुत शौक से, इस वजह से। है ना वरीशा? तरबूज खाएगी। देखो देखो कितनी खुश होती है वो। देखा देखा उसकी अलग ही खुशी दिखती है उसको। एक्चुअली ना इसको बहुत ज़्यादा पसंद है ये। देखा उसको अलग ही वो हो गई कि मुझे मिलेगा ये तरबूज, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं ये बोल रही थी कि देखो जैसे बच्चों को आदत डालेंगे बच्चा वैसी ही चीज़ करता है। अब हमारे सामने मैगी भी रखी है, हमने तरबूज करा है, तो वो तरबूज ही खाएगी, क्योंकि हम उसको वही खिलाएंगे तो वो वही खाएगी। इस वजह से ना थोड़ा अपने को भी उस चीज़ में करना पड़ता है, क्योंकि ना जैसे बच्चे को जिस भी उसमें ढालोगे बच्चा उसी उसमें जाएगा। अगर गलत ट्रैक पे लेके जाओगे तो गलत ट्रैक पे जाएगा, अगर उसको ऐसी चीज़ें खिलाओगे तो वो खाएगा, नहीं खिलाओगे तो नहीं खाएगा। अब आप देख सकते हो मैंने यहाँ मैगी भी रखी है और तरबूज भी रखा है, बट वो तरबूज की तरफ भाग रही है ना। क्यों? क्योंकि हम उसको वही आदत डाल रहे हैं और वो बेचैन हो रही है। चलिए मैं उसको खिलाती हूँ। काट लिया। विप कितना गंदा हो रहा है। फेवरेट चीज वरीशा की। इतना बड़ा खाओगी? भाई उसका फेवरेट है। अभी पहले मुंह मुंह में से रस टपक रहा है। पहले खत्म तो कर लो। और जाएगा। अरे बाप रे बाप। इन्होंने क्या चढ़ना सीख लिया है, सोफे पे चढ़ जाती हैं और इनका टारगेट रहता है वहाँ से एलिफेंट और अपनी मोंकी को गिराने का। अब ये फंस गया बेचारा और ये भी बंद कर देती है। बेचारे को चोट लग गई, वरीशा रो रहा है वो। तो फाइनली शाम हो गई थी। शाम में हम वरीशा को ना बाहर घुमाने के लिए लेके आते हैं थोड़ा सा सोसाइटी में, और यहाँ पर वरीशा के रास्ते में जितने भी पत्थर और पत्ते आते हैं वो सब साफ़ करती हुई चलती हैं। और माशाल्लाह से उनको चलना आ गया है तो वो खुद से चलती हैं। उनको अब गोद में नहीं चलना होता है, पैदल चलना होता है। अब हो गया है डिनर का टाइम और मैं जा रही हूँ आलू प्याज के पराठे बनाने, क्योंकि वो मुझसे बहुत दिन से बोल रहे थे, बना नहीं पा रही थी मैं। आज भी उन्होंने बोला तो मैंने कहा चलो आज फाइनल बना ही देते हैं आलू प्याज के पराठे। तो यहाँ पर तवा गर्म हो रहा है और यहाँ घी रखा है, पेड़े रखे हैं और यहाँ आलू रखा है। मैं पराठे हमेशा चाहे आलू के हों चाहे सादे हों, मैं तेल में नहीं बनाती, सिर्फ वो असली घी में बनाती हूँ, मतलब देसी घी जो होता है ना उसमें बनाती हूँ, क्योंकि उसका टेस्ट अलग ही आता है इस वजह से। तो चलिए पराठे बनाते हैं और फिर खाते हैं। मैं जो हूँ ना पराठे ना डबल वाले बनाती हूँ, मतलब सिंगल एक में आलू नहीं भरती हूँ, मतलब मैं डबल बनाती हूँ। तो इसलिए ना क्योंकि मुझसे सिंगल बनते हैं पर वो मुझे ना पता नहीं मुझसे उसको सही से हो नहीं पाता है,
मैं हमेशा पराठे डबल वाले बनाती हूँ, सिंगल वाले मैं बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि मुझे डबल वाले ही पसंद हैं और वो अच्छे से बन भी जाते हैं। मुझसे पता नहीं सिंगल वाले नहीं बन पाते, इतनी कोशिश करी मैंने, मुझसे आज तक नहीं बने। यहाँ पे पराठा डाल दिया है दूसरा भी, और यहाँ एक पराठा बनके तैयार हो चुका है। देखिए यहाँ दूसरा पराठा डाल दिया। मैंने बोला था ना मैं डबल पराठा बनाती हूँ, तो ये इस वजह से। और अभी यहाँ पे ये रखा है। फाइनली पराठे बना चुकी हूँ और मैं एक्चुअली यहाँ पे सफाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना फ़ौरन से ना खाना बनाने के बाद, कुछ भी बनाने के बाद किचन साफ़ करना ज़रूरी होता है, नहीं तो मुझे बहुत इरिटेशन होती है क्योंकि मुझे ना फ़ौरन सफाई की आदत है। मैडम बैठ चुकी हैं अपना डिनर करने के लिए। इनको यहाँ अपना पराठा रखा हुआ दिख रहा है तो ये बहुत खुश हो रही हैं। और अब हम करते हैं अपना डिनर, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। आइए, हाँ क्या चाहिए आपको बताइए। हाँ क्या चाहिए बताओ। हट्टी पाटा क्या चाहिए। आइए ये लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अल्लाह करो पहले। अल्लाह करो पहले जल्दी से। अल्लाह अल्लाह करो फिर मिलेगी। चलो अल्लाह अल्लाह करेंगे। अल्लाह अल्लाह करो पहले। अल्लाह पहले नहीं नो। तो फाइनली हमने डिनर कर लिया है और अब हम वॉक करने जाएंगे। और अब हम फाइनली इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। और सरोजनी नगर का जो व्लॉग है वो ऑलरेडी आ चुका है, तो आप देख सकते हो जाके। और अब हम यहाँ पर इस व्लॉग का एंड कर रहे हैं। ये बैठी हैं वरीशा मैडम, इनको शोर मचाने की ज़्यादा आदत हो गई है। और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग पे। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।